हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज क्लासेस। आज की क्लास में हम EEF मतलब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानेंगे। अभी ये क्यों चर्चा में है, इसका कारण है कि अभी इसकी 7वीं मीटिंग रशिया की मेज़बानी में व्लादिवोस्टोक में संपन्न हुई है, इसलिए अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके माध्यम से रशिया इस क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करना चाहता है तथा इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना चाहता है। अब हम जानते हैं EEF के बारे में। क्या है EEF 2015 में रूस की मेज़बानी में बना एक फोरम है, जिसके माध्यम से रशिया अपने सुदूर पूर्व मतलब REF मतलब कि रशियन ईस्टर्न फार ईस्ट क्षेत्र को विकसित करना चाहता है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए, निवेश के लिए तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिससे कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके। इतने वर्षों में ऐसे कई समझौते हुए जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला है। वह समझौते कृषि है, बुनियादी ढांचे है, नेचुरल गैस पर है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे समझौते हुए। इस पूरे में प्रमुख अभिकर्ता देश कौन कौन से हैं जो इस क्षेत्र में निवेश करने को इच्छुक है तथा शामिल है निवेश करने में? एक तो भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, चाइना है, मुख्य अभिकर्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है चाइना, जो इसमें जो सभी देशों को मिलाकर जितना निवेश किया गया उसमें से 90% सिर्फ चाइना के द्वारा किया गया। अब इसका कारण क्या है कि चाइना का इसमें रणनीतिक महत्व है, क्योंकि चाइना चाहता है कि इसके माध्यम से वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के एजेंडे को पूरा कर सके तथा एशिया को रशिया से जोड़ सके तथा अपने एजेंडे को पूरा कर सके। अब रशिया इस क्षेत्र को क्यों विकसित करना चाहता है, मतलब अपने सुदूर पूर्व क्षेत्र को क्यों विकसित करना चाहता है? उसका कारण है कि ये क्षेत्र इस तरीके से अवस्थित है कि ये एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है और रशिया को एशिया से जोड़ सकता है। इसलिए रशिया चाहता है कि इस क्षेत्र का विकास हो, और रशिया ये भी चाहता है कि इस क्षेत्र में जितने भी शहर हैं उनका जल्दी से जल्दी विकास करके इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सके, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब REF का इतना महत्व क्यों है वो भी जानना जरूरी है। REF का महत्व इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र एक तो रणनीतिक रूप से महत्व है कि चाइना को रशिया को और एशिया के को जोड़ता है। दूसरा इसलिए है कि ये क्षेत्र नेचुरल गैस है, मत्स्य पालन है, कृषि है और बहुत सारे संसाधनों के भंडार है इस क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, तो इस जनसंख्या की अनुपलब्धता के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। तो रशिया चाहता है कि इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करके इस क्षेत्र का विकास को सुनिश्चित करके इस क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र में जनसंख्या को आकर्षित करेंगे तो इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो संसाधन अवेलेबल है उनका अच्छे से दोहन हो पाएगा। इसलिए रशिया चाहता है कि इस क्षेत्र में विकास हो। भारत के लिए EEF का महत्व क्यों है? क्योंकि भारत भी इस क्षेत्र में REF के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करना चाहता है, जैसे वो फिर कृषि क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपना निवेश करने को इच्छुक है, जिससे कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सके तथा रूस के साथ जो भी इंडिया के संबंध है उनको और तेज़ी से आगे बढ़ा सके तथा अपने विकास को भी सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद।